कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अभी आपका दिन बड़ा होता है या रात? जो लोग देर से उठते हैं, जो लोग देर से उठते हैं उनकी रात बड़ी होती है, क्योंकि दिन तो सुबह 6:30 बजे उदित निकल जाता है, सूरज उदित हो जाता है, 6:45 बजे निकल जाता है। और हम यदि 8 बजे तक, 9 बजे तक, 9:30 बजे तक सो रहे हैं तो आप मान का चलना कि दिन इतना छोटा हो गया। दिन तो सूरज तो शाम बराबर टाइम पर ढल जाएगा, रात तो अपने आप होना ही होनी है। लेकिन हमने अपने प्रातः काल के शुद्ध और शुभ समय को सोने में बर्बाद कर दिया। कितने लोग हैं जो रोज सनराइज देखते हैं? कितने लोग हैं रोज सनराइज, सूर्योदय देखते हैं? बहुत अच्छा। क्या जो देखते हैं सूर्योदय, उनका होता है भाग्योदय। सूर्य के उदित होने के बाद तक सोने की परमिशन नहीं है। सूर्योदय के पहले जागने का विधान है शास्त्रों में। वैसे तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत पंच नमस्कारम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 3 बजे के बाद उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ और उठ करके उस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का स्मरण करो, पंच परमेष्ठी का ध्यान करो। सुबह उठ करके पहले के लोग सामायिक करते थे। मनोज, क्या करते थे? सामायिक करते थे। नरेश जी, सामायिक करते थे पहले के लोग सुबह उठ करके 48 मिनट की। फिर धीरे से सामायिक आउट ऑफ डेट हो गई। लोगों ने सामायिक छोड़ करके फिर माला ले ली कि एक माला तो फेरेंगे, और एक माला फेरने लगे लोग। फिर धीरे से सुबह की एक माला भी आउट ऑफ डेट हो गई। फिर सुबह उठ करके 9 बार जपने लगे लोग, और 9 बार जपते जपते एक दिन वो 9 बार का नमोकार भी आउट ऑफ डेट हो गया। अब आदमी तो सीधे उठता है, हाँ हेलो बोल, क्या है, चल ठीक है मिलते हैं। सीधे हेलो से प्रारंभ। आचार्य कहते हैं सुबह उठ करके आपने सबसे पहले कौन सा शब्द बोला है, आप उस शब्द को लिख लीजिएगा। लिख लीजिए आज हमारे मुख से कौन सा शब्द निकला। वो जो शब्द निकला है उसके अनुसार ही पूरा दिन व्यतीत होगा। पहला अक्षर दिन भर का भविष्य बताता है। दिन भर का भविष्य बताता है कि आपके मुख से हेलो, हा आपने बोल दिया, अब चलो, अब आप दिन भर हेलो। हा अक्षर को आचार्यों ने दुखवाचक कहा है। क्या बात कहा है? दुखवाचक कहा है कि यदि दिन की शुरुआत हा से प्रारंभ हुई है तो आपका पूरा दिन दुखमय व्यतीत होगा, परेशानियों से घिरा होगा। और आपने सुबह उठ करके अ अक्षर का उच्चारण किया है तो आज का दिन आपका मंगलमय होगा, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अरिहंत बोलो, ओम की ध्वनि बोलो। ओम बोलने से आ ई म ओम इस शब्द का उच्चारण हो जाता है, क्योंकि इसमें यही मिले हुए हैं। तो ओम बोल दो, ओम नमः।
अब जो बात करना है करिए। तो ये आचार्यों ने सब कुछ बताया है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। और ये तभी संभव हो सकता है जब जल्दी सोने की आदत डले। अभी गुड नाइट ही 1 बजे होती है। कितने बजे होती है? 1 बजे गुड नाइट हो, 2 बजे गुड नाइट हो, तो गुड मॉर्निंग कोई 6 बजे हो सकती है क्या? यदि 10 बजे 11 बजे गुड नाइट हो जाए तो इत्मीनान से सुबह 5 और 6 बजे गुड मॉर्निंग हो जाएगी। 6 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए। कितने घंटे? 6 घंटे बहुत होते हैं। सर्दी के दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। सर्दी के दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। 6 घंटे बहुत है। इससे ज्यादा शरीर को आराम नहीं चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट पूरी जिंदगी सिर्फ 3.5 घंटे प्रतिदिन सोया। कितना? हर दिन 3.5 घंटे की ही नींद लेता था, बाकी समय काम करता। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर डे 3.5-4 घंटे ही विश्राम करते, लगातार वह अपने काम में लगे रहते। शरीर के लिए भी पूरा समय देते हैं, आत्मा के लिए पूरा समय देते हैं, मन के लिए पूरा समय देते हैं और देश के लिए पूरा समय देते हैं। जितने वो व्यस्त, इतने व्यस्त तो तुम नहीं हो ना, है? सुबह 4 बजे उठ करके 1 घंटे यदि उन्हें योगा करना है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मोदी जी 1 घंटे योगा करेंगे तो करेंगे। गजब हो गया। आदमी आखिर अपने रूटीन को इतना व्यवस्थित कैसे रख सकता है? सिर्फ ये हमारे कंट्रोल में हो और इसके कंट्रोल में ये हो, ये आत्मा के कंट्रोल में ये हो और इसके कंट्रोल में ये हो, तो आप 2 बजे सो करके 4 बजे उठ सकते हो। 2 बजे सो करके, अन्यथा 9 बजे सो करके तुम 9 बजे तक ना उठो, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में सुबह उठना, योगा करना। वहां प्रधानमंत्री आवास में जितने छोटे जानवर हैं, पशुगण हैं, गाय हैं, जितने भी हैं, सबके साथ समय बिताना, उनको प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरना, उन्हें घास खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, ये देश का प्रधानमंत्री रोज करता है। कमाल है भाई। प्राणायाम के लिए बैठ करके अनुलोम विलोम रोज करता है ये देश का प्रधानमंत्री। चातुर्मास के अवसर पर 4 महीने एक ही बार भोजन करता है वो देश का प्रधानमंत्री। कमाल हो गया। 4 महीने। जिनके यहां चौमासा चलता है वो तो रात में खा रहे, जो श्रीफल चढ़ा करके लाए वो रात में खा रहे, और देश का प्रधानमंत्री अपने मुख से कहता है कि 4 महीने में तो जैन धर्म का पालन करते हुए एक आसन में व्यतीत करता हूं, एक टाइम ही भोजन ग्रहण करता हूं। मोदी ने स्वयं अपने स्पीच में बोला। चौमास नवरात्रियां आती हैं, देश में रहे या विदेश में रहे, 9 दिन वो उपवास करते। ये देश का प्रधानमंत्री। आखिर कोई व्यक्ति अपनी चर्या को इतनी व्यवस्थित कैसे कर सकता है? इतना व्यवस्थित जीवन चर्या है ना, इस कारण से आज इस उम्र में भी वो पूरे चुस्त और दुरुस्त बन करके बैठे हुए हैं। ये प्रेरणा लेने की बात है, ये सीखने की बात है कि जब एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, अक्षय कुमार का नाम सुना ना? हर साल 3 से 4 पिक्चर देता है। रात को 10 बजे सोता है तो सोता है, सुबह 5 बजे यदि उठ करके अपने शूटिंग के लिए जाना है तो जाना है। कमाल का है आदमी। 5 बजे तो वो पहुंच जाता है सेट पर, 10 बजे सो जाता है। नियम का पक्का है, कोई कुछ भी कहे वो मानने वाला नहीं। देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। अमेरिका में जब मीटिंग में वो पहुंचे
और वहां पर मीटिंग चल रही थी। जैसे ही घड़ी देखी, शाम के 5 बज चुके, मीटिंग से उठे और जाने लगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पूछा कि कहां जा रहे हैं? बोले भोजन करने। क्या कहा? भोजन करने। भोजन करने? अरे मीटिंग चल रही है, आपको भोजन महत्वपूर्ण लग रहा है? बोले नहीं, मेरे लिए भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए धर्म महत्वपूर्ण है। मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, इसलिए मैं रात्रि होने से पहले भोजन ग्रहण करता हूं। भोजन के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं अपने धर्म को बचाने के लिए जा रहा हूं और उस धर्म के लिए पहुंच रहा हूं। विचार करो, देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई मेरे भक्त थे। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ लगातार मेरे पास आना जाना उनका लगा रहता था। कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। गौड़ थे जाति से, लेकिन रात्रि भोजन त्याग ले रखा था। रात्रि भोजन त्याग ले रखा। कुछ भी हो जाए, रात में वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे तो नहीं करते थे, और उस नियम का पालन किया। मैंने अभियान चलाया था एक टाइम पर कि आप अपने मिलने जुलने वाले लोगों को शाकाहारी बनाएं। तो मैं नियम देता था, जैसे मैं अभी वृक्ष का नियम देता हूं ना कि आप 1000 पेड़ लगाएं, मैं उस समय नियम देता था कि आप अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाकाहारी बनाएं, कम से कम एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाएं। तो लक्ष्मण सिंह गौड़ ने मुझसे नियम लिया था फार्म भर करके कि गुरुदेव मैं नियम लेता हूं कि मैं 100 लोगों को शाकाहारी बनाऊंगा अपनी जिंदगी में। 100 लोगों को शाकाहारी, बहुत बड़ा काम हो गया। जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्यागी हो, जो स्वयं मांस का ना खाता हो, सेवन ना करता हो, मदिरा का पान ना करता हो, वो व्यक्ति 100 लोगों को, महाराज से मेरे पास इतने लोग आते जाते हैं, मैं प्रेरणा दूंगा, बनाऊंगा। 3 महीने बाद मेरे पास फिर आया, वहीं इंदौर में। इंदौर का ये विधानसभा क्रमांक 4 से चुनाव लड़ते रहे। अभी आजकल उनकी पत्नी मालिनी गौड़ वहां से लगातार जीतती है। तो 3 महीने बाद आए। मैंने कहा लक्ष्मण सिंह जी नियम का क्या हुआ? बोले गुरुदेव 100 लोगों का नियम आपसे लिया था कि शाकाहारी बनाऊंगा, वो संख्या तो कब की पूरी हो गई, मैंने उससे ज्यादा लोगों को शाकाहारी बना दिया। उससे ज्यादा लोगों को शाकाहारी 3 महीने में जिंदगी का नियम लिया था, 3 महीने में लोगों को शाकाहारी बना दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, आखिर ऐसे व्यक्ति का कोई उदाहरण मैं दे रहा हूं तो कोई विशेष बात ही होगी ना। मैं लोगों से कहता हूं, आप लोगों के उदाहरण ना सुने, आप अपना जीवन ऐसा बनाएं कि आपके उदाहरण दिए जाएं। तो आपने जिंदगी को जिया है, यह मान करके चलिए। मेरे उदाहरण दिए जाएं, मेरा नाम लिया जाए प्रवचन के माध्यम से, तो समझना तुमने जिंदगी को जीना सीख लिया है। तो साथियों, आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि शरीर को दंड देने से काम नहीं चलेगा। क्रोध आदि कसायों को दंड दो, क्योंकि दंड होकर के हमारे जीवन को विषाक्त बना देते हैं, तो उन्हें दंड देना है। सांप की बामी को पीटने से, मारने से सांप नहीं मरते हैं, और शरीर को दंड देने से कसाय खत्म नहीं होती है, और कसायों के खत्म हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं आप सबसे इतना ही कह रहा हूं कि आपके भीतर योग्यता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी शक्ति का कभी भी भान नहीं किया। हम अपनी शक्ति को जान नहीं सके, पहचान नहीं सके। यही वजह है कि हमारा संसार में अनवरत रूप से परिभ्रमण चल रहा है। तो साथियों, जिसे दंड दिया जाना चाहिए उसे दंड दीजिए। शरीर को दंड देने से कोई लाभ, कोई फायदा नहीं है। आप सब लोगों ने सुना है। उम्मीद रखूंगा कि क्रोध पर क्रोध करना सीखेंगे, क्रोध पर
क्रोध करना सीखेंगे, कसाईयों पर क्रोध करना सीखेंगे, ताकि वो आपके क्रोध से क्रोध जल करके राख हो जाए और आपका जीवन आनंद का पर्याय बन जाए। आपसे संध्याकालीन सत्र में मुखातिब होते हुए कुछ कहा जाए। कुछ लिखित रूप में मेरे पास प्रश्न आए हैं। उन्हें ही अपने सामने रखते हुए आपसे बात करूंगा। एक बार चैतन्यता का परिचय दें। जिंदा होने का सबूत दें। प्राणों में प्राण जगा करके जय घोष लगाए। वह भी इसलिए क्योंकि हमारी जय घोष जितनी दूर तक जाती है, उतनी दूर तक का वातावरण धर्ममय हो जाता है, शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए धीरे से नहीं, जयकार पूरे प्राणों से लगाना चाहिए। 24 तीर्थंकर भगवान की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, पहला प्रश्न है, धर्म का मार्ग आम आदमी को कैसे बताएं जो पाप कार्यों को छोड़ करके धर्म में लगे। अर्थात हे गुरुदेव, धर्म का सरलीकरण कर दीजिए ताकि सरलता से हम किसी को समझाएं और वो हमारी बात समझ करके धर्म करने लग जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।